तो भारत 2025 में आखिर खड़ा कहाँ है? चलिए, आज हम इसके एक तरह के नेशनल रिपोर्ट कार्ड को खोलकर देखते हैं। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक। सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि भारत का भविष्य आखिर दिख कैसा रहा है। तो यही है वो बड़ा सवाल जो हम आज पूछ रहे हैं। हम इस रिपोर्ट कार्ड के हर पन्ने को पलटेंगे, देखेंगे कि सरकार कैसे काम कर रही है, देश का आर्थिक इंजन कितनी तेजी से चल रहा है, और हाँ, दुनिया की नजरों में भारत की जगह क्या है। देखिए, किसी भी देश की कहानी उसकी नींव से शुरू होती है, और भारत की नींव है उसका शासन और लोकतंत्र। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि सत्ता के गलियारों में हो क्या रहा है और चुनावों ने देश की राजनीतिक हवा का रुख किस ओर मोड़ा है। ये वो चेहरे हैं जो देश को चला रहे हैं। 2024-25 के लिए भारत के शासन के संरक्षक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जहां देश की संवैधानिक प्रमुख हैं, तो वहीं जनरल अनिल चौहान हमारी सेनाओं को लीड कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिनके फैसले देश की दिशा तय करते हैं। और जब शासन की बात हो तो लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को भला कैसे भूल सकते हैं। 18वें लोकसभा चुनाव की टैगलाइन थी, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के जज्बे का प्रतीक था। और इस पर्व में हिस्सा कितनों ने लिया? तो जवाब है 86.86%। यह सिर्फ 1% नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की वो आवाज है जो उन्होंने वोट देकर दर्ज कराई। ये दिखाता है कि देश के भविष्य को लेकर लोगों की दिलचस्पी कितनी गहरी है। तो जनता का फैसला क्या रहा? एनडीए गठबंधन 293 सीटों के साथ सत्ता में लौटा, जिसमें बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन हाँ, विपक्ष भी काफी मजबूत होकर उभरा। इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती, जिसमें कांग्रेस की 99 सीटें शामिल थीं। मतलब ये एक काफी दिलचस्प राजनीतिक समीकरण की शुरुआत है। राजनीति तो खैर अपनी जगह है, लेकिन देश का पेट कैसे भरता है? अब बात करते हैं देश के आर्थिक इंजन की। चलिए देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी चल रही है। सरकार अपनी आर्थिक गाड़ी को 4 इंजनों से चला रही है, खेतों से लेकर छोटे उद्योगों तक, और देश में निवेश से लेकर विदेशों में निर्यात तक। और दाईं ओर का जो डैशबोर्ड है वो हमें बताता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, जीडीपी कितनी बढ़ रही है, देश का खजाना कितना भरा है। ये पूरी अर्थव्यवस्था का एक तरह से हेल्थ चेकअप है। तो असल में विकास की रफ्तार है क्या? अनुमान है कि इस साल हमारी अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ेगी, और अगले साल ये और तेज होकर 6.8% तक पहुंच सकती है। लेकिन असली मंजिल तो है विजन 2047, जब भारत 8% की रफ्तार से दौड़ने का सपना देख रहा है। सरकार का पैसा आखिर जाता कहां है? देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। इसके बाद सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन और गांव के विकास पर खर्च होता है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की वित्तीय प्राथमिकताएं क्या हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था देश को दुनिया के मंच पर भी मजबूत बनाती है। तो चलिए अब भारत की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की आवाज कितनी बुलंद है। भारत का कूटनीतिक कैलेंडर इस साल पूरी तरह से भरा हुआ है। चाहे G20 की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक हो, ब्रिक्स देशों का समूह हो, या फिर क्लाइमेट चेंज पर COP29 की चर्चा हो, भारत हर बड़ी मेज पर मौजूद है। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहाँ तस्वीर के 2 पहलू दिखते हैं। एक तरफ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और इनोवेशन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भूख और प्रेस की आज़ादी जैसे मामलों में हमें अभी लंबा सफ़र तय करना है। ये दिखाता है कि ताकत के साथ साथ सामाजिक सुधार भी कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। भारत की वैश्विक स्थिति उसकी रणनीतिक साझेदारियों से और मजबूत होती है। क्वाड देशों के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास हो या अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास, ये सब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वास का सबूत हैं। अब चलते हैं भविष्य और परंपरा के एक दिलचस्प संगम की ओर। एक तरफ जहां भारत चांद सितारों को छू रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जमीनी विरासत को संजो भी रहा है। आप जरा नजर डालते हैं आसमान पर, जहां इसरो इतिहास लिखने की तैयारी में है। 2025 में नासा के साथ मिलकर निसार मिशन, और 2027 में भारत का अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान। भारत अब सिर्फ एक स्पेसफेरिंग देश नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। और जहां एक तरफ नजरें भविष्य पर हैं, वहीं देश अपनी जड़ों का जश्न भी मना रहा है।
अयोध्या के बेसन के लड्डू से लेकर ओडिशा की लाल चीटी की चटनी तक, इन चीज़ों को मिला जीआई टैग इन्हें एक वैश्विक पहचान देता है और हमारी अनूठी संस्कृति को सामने लाता है। और अब एक ऐसी संख्या जो भारत की पर्यावरण संरक्षण की सफलता की कहानी कहती है, 3682। ये भारत में बाघों की नई आबादी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आज दुनिया के हर 4 में से 3 बाघ भारत के जंगलों में घूमते हैं। देश आंकड़ों और नीतियों से नहीं, लोगों से बनता है। तो अब बात करते हैं उन दिग्गजों और पथ प्रदर्शकों की जो भारत की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 में देश ने अपने 5 नायकों को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। इस लिस्ट में सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर थे, तो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह भी, और साथ ही भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने वाले वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन भी। ये सम्मान भारत की विविधता और महानता का प्रतीक है। और दिग्गजों के साथ साथ यहाँ वो लोग भी हैं जो बाधाओं को तोड़ रहे हैं। भारतीय महिलाएं हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, और आस्था पुनिया ने तो कॉकपिट का दरवाजा ही तोड़ दिया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर उन्होंने आसमान में एक नया इतिहास लिख दिया है। और प्रगति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। केरल ने एक शानदार मील का पत्थर हासिल किया है। यह भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। ये नए भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। तो इन सभी उपलब्धियों और चुनौतियों को देखकर एक बात तो साफ होती है, चाहे कोई छात्र हो या पूरा देश, सफलता का एक ही मंत्र है, निरंतर और केंद्रित प्रयास। भारत की कहानी भी इसी निरंतर प्रयास की कहानी है। तो इन सभी मील के पत्थरों और चुनौतियों के साथ अब सवाल ये उठता है कि 2026 में भारत की पहचान गढ़ने वाली कहानी कौन सी होगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन बुनियाद आज रखी जा रही है।